तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का प्रॉस सेक्शन का कुछ प्रॉस और पोएट्री सेक्शन का कुछ हम लोग समरी करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग इसके अंदर सारी चीज़ें देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यह है द सोल्जर, जिसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने। और इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे समरी इसका। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ पोएट से रिलेटेड, पोएट की लाइफ से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द सोल्जर, जिसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने, और इसका समरी देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रूपर्ट ब्रूक हैं और रूपर्ट ब्रूक के जो पापा हैं, ये फादर एक मतलब इसके जो पापा हैं वो एक हाउस मास्टर हैं रग्बी स्कूल में। और बेसिकली ये एक वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और इसकी जो रेपुटेशन, इसकी जो प्रसिद्धि है, ये 5 वॉर सोनेट में देखी जाती है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन की पोएम होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है 6 लाइन का और एक 8 लाइन्स का। 6 लाइन के पोएम, 6 लाइन का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सस्टेट, और जो 8 लाइन का पार्ट्स होता है डेट इज नॉन एज ऑक्टेव्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समरी देखते हैं। द सोल्जर इज अ वॉर पोएम। द सोल्जर एक वॉर पोएम है जिसमें कि युद्ध के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में, रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज इंग्लिश सोल्जर, वह एक अंग्रेजी सैनिक थे या सिपाही थे, एंड ऑल्सो फेमस पोएट फॉर हिज वॉर सोनेट, और वह अपने वॉर सोनेट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कवि हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही टॉक्स अबाउट, वह बताते हैं इस बारे में कि हिज अफेक्शन एंड सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, और वह अपने कंट्री के प्रति जो बलिदान है, उनके प्रति जो एक प्रकार का प्रेम है, उनको दिखाया है। और चूंकि द सोल्जर के जो पोएट है ना रूपर्ट ब्रूक, वो इंग्लैंड के थे, तो डेट्स वाई वो अपनी कविता में इंग्लैंड का जिक्र कर रहे हैं। चलिए, द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं, वेर एवर आई वुड डाई दैट सर्टेन पीस ऑफ लैंड वुड बी फॉर एवर इंग्लैंड। मैं, पोएट कहते हैं कि जहां कहीं भी, वेर एवर, जहां कहीं भी, आई वुड डाई, मैं मरूंगा, दैट सर्टेन पीस ऑफ लैंड, वह निश्चित भूमि का जो टुकड़ा होगा, वुड बी फॉर एवर इंग्लैंड, वह निश्चित भूमि का टुकड़ा हमेशा इंग्लैंड का होगा। आई एम दैट रिच डस्ट, मैं वह समृद्ध धूल हूं, हु वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में जन्म लिया है, जो जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। कंज्यूम्ड ब्रिथ टू लीव, और इंग्लैंड की हवाओं ने, इंग्लैंड की हवाओं में जीने के लिए उन्होंने सांस लिया है। वॉज गिवन रिवर टू टेक बाथ, और इंग्लैंड की नदियां जो है उसे इंग्लैंड की जो नदियां हैं उसे पानी दिया है नहाने के लिए। एंड वे टू रोम, और इंग्लैंड जो है उसे घूमने के लिए रास्ता दिया है। तो कवि जो है, पोएट जो है, बहुत ही ज्यादा अपने देश के प्रति बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हैं, बहुत ही ज्यादा अपने देश को मान रहे हैं। ही डज नॉट गिव एनी प्लेस टू इविल इन हिज माइंड, वह अपने माइंड में किसी भी बुराई को जगह नहीं देते। ही डज नॉट गिव, वह नहीं देते हैं, एनी प्लेस, कोई जगह, टू इविल इन हिज माइंड, बुराइयों को अपने मस्तिष्क में, अपने मन में जगह नहीं देते। ही नेवर पुल्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंग्लैंड, वह कभी नहीं, पुल्स मतलब खींचना, पीछे हटना, हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड की सेवा करने से कभी भी अपने आप को दूर नहीं करते हैं। ही वॉन्ट्स अ कंट्री वेयर देयर वुड बी अ पीस एवरीवेयर, वह एक ऐसा देश चाहते हैं, वह एक ऐसा कंट्रीज चाहते हैं जहां, वेयर, जहां, देयर वुड बी अ पीस एवरीवेयर, जहां सभी जगह शांति हो। एंड पीपल वुड लिव इन अ इंग्लैंड हेवन, और पीपल क्या, इंग्लैंड जैसे स्वर्ग में, इंग्लिश जैसे स्वर्ग में रह पाए, अंग्रेजी स्वर्ग में रहेगा, रह पाएगा। इट्स रियली एन ऑसम सोनेट, यह वास्तविकता में एक बहुत ही शानदार 14 लाइन की कविता है जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई, इन विच, जिसमें कि ही हैज ब्रिलियंटली शोन हिज पेट्रियटिक फीलिंग इन अ ब्रीफ मैनर, और जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है अपने पेट्रियटिक, पेट्रियटिक देशभक्ति की भावना को बहुत ही संक्षेप शब्दों में। तो यानी इसका अगर सार निकाले तो इट्स रियली ऑसम सोनेट, यह सच में बहुत ही अच्छा सोनेट है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने देशभक्ति की भावना को प्रस्तुत किया है, रिप्रेजेंट किया है बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में। चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज, एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आता है। तो चलिए एमसीक्यूज में आते हैं। एमसीक्यूज है, विलियम बटलर ईट्स डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक, इसको एफ से वाई बी ईट्स भी बोलते हैं, डिस्क्राइब्ड
रूपर्ट ब्रूक एज डैश यंग मैन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वाईबी ईट्स ने रूपर्ट ब्रूक को क्या चीज के रूप में वर्णित किया है? वह किस प्रकार के इंसान थे? इंटेलिजेंट थे, लर्न थे, बहुत ज्यादा शिक्षित थे, सिंबॉलिक थे, या फिर बहुत ज्यादा हैंडसम थे? तो रूपर्ट ब्रूक एक्चुअल में बहुत ज्यादा हैंडसम थे। दैट्स बाय वाईबी ईट्स, जो कि खुद एक बहुत बड़े पोएट है, विलियम बटलर ईट्स जो है, उन्होंने रूपर्ट ब्रूक को मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ द इंग्लैंड बताया। चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, द पोएम द सोल्जर गिव्स स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ। तो ये जो द सोल्जर पोएम है, यह क्या चीज का स्ट्रॉन्ग सेंस देता है? बिट्रेयल, धोखाधड़ी का बात करता है, पैट्रियटिज्म, ये देशभक्ति की भावना का बात करता है, डिसलॉयलिटी, वफादारी नहीं होती है जिसमें, उसकी बात करता है, ट्रेचरी मतलब होता है विश्वासघात करना, विश्वासघात की बात करता है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की बात करता है। चलिए अब नेक्स्ट है, रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड बिकॉज ऑफ। रूपर्ट ब्रूक की जो मृत्यु हुई थी वह किसकी वजह से हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, एनीमिया, खून की बीमारी होती है, खून की कमी हो जाती है, डायरिया, बहुत ज्यादा ही दस्त होता है इसके अंदर में, और सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया में बहुत ही ज्यादा रक्त पता बोलते हैं इस टाइप से कुछ बीमारी होता है, इसमें भी रक्त की कमी होती है। तो सेप्टिसीमिया की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी, रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज डैश पोएट। रूपर्ट ब्रूक को किस पोएट के रूप में जाना जाता है, किस पोएट के रूप में याद किया जाता है? लव पोएट, वॉर पोएट, नेचर पोएट, या फिर मेटाफिजिकल पोएट? तो रूपर्ट ब्रूक को हम लोग नेचर पोएट के रूप में याद करते हैं, ठीक है, सॉरी, वॉर पोएट के रूप में याद करते हैं। नेचर पोएट के रूप में किसे याद किया जाता है? तो नेचर पोएट के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ही ज्यादा याद किया जाता है। मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है? बियॉन्ड द फिजिकल सेंस, जो कि आपके जो भी हम लोग एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीजें इनसे बिल्कुल परे होता है, उनकी जो सोच होती है वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। जैसे जॉन डन है, ये मेटाफिजिकल पोएट की गिनती में आते हैं। लव पोएट का बात करेंगे तो जो लव के बारे में लिखते हैं, बहुत ज्यादा ही डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लव पोएट बोलेंगे। तो वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचुरल या और लव पोएट की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बहुत ही ज्यादा नेचर के प्रति बहुत ज्यादा लिखे हैं, ठीक है। तो विलियम वर्ड्स से रिलेटेड जैसे लिरिकल बैलेड्स जो होता है, ये सब विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। द पोएम द सोल्जर इज अ काइंड ऑफ डैश पोएम। तो ये जो द सोल्जर है, ये किस प्रकार की कविता है? सटायर है। सटायर मतलब होता है किसी भी व्यक्ति पर हास्यात्मक रूप से व्यंग करना, उसका मजाकिया रूप से किसी भी चीज को प्रस्तुत करना। शॉर्मन है। शॉर्मन मतलब होता है धर्म उपदेश जैसी, कविता में धर्म उपदेश जैसी बातें रखना। तीसरा एलिजीज है। एलिजीज मतलब होता है शोक गीत, जो लोकल में गाया जाता है उसको पोएम के रूप में। और सोनेट है। सोनेट मतलब जो 14 लाइन की कविता है। तो अगर आप द सोल्जर को देखोगे तो इसमें 14 लाइन है, दैट्स वाई द सोल्जर जो है एक प्रकार का सोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स। तो अभी जस्ट हम लोग शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि जो सोनेट होता है वो सोनेट क्या होता है? 14 लाइन की एक कविता, 14 लाइन की एक पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट। इस समृद्ध मिट्टी में समृद्ध एक रिचर डस्ट क्या है? तो ये कविता की एक लाइन है, बोर जन्म लिया है उसमें, रोम घुमा है, कंसील्ड छिपा हुआ है, और यहाँ इंस्पायर्ड प्रेरित है। तो कविता का लाइन है, तो पोएम का लाइन है, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंसील्ड आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रेथ डैश एयर। तो इंग्लैंड का जो ये शरीर है, यह डैश हवाओं में सांस लेता है। तो यह इंग्लैंड हवाओं में, इंग्लिश हवाओं में, फॉरेन विदेशी हवाओं में, या फिर कंट्री साइड मतलब गांव वाले इलाकों में। तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? इंग्लिश हवाओं में ये सांस लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये कुछ समरी और साथ ही साथ पोएट के बारे में और कुछ कविता के बारे में ऑब्जेक्टिव्स था, इसको माइंड में रखिए। और 12th का एग्जाम बस 1 ही फरवरी से है, तो इसको बहुत जितना जल्दी हो सके कॉपी में नोट करके और अच्छे से डेली पढ़िए, और अपने वर्ड्स में जितना हो सके उतना लिखिए।